ये कौन सी कैटेगरी है? बी सी? सी कैटेगरी है। अच्छा कलर है। सेहत तभी तबाली दी ठीक है ना। आपको माफ किया है, माफ किया। क्या हुआ? ये आप। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान का मैंगो सिटी, और मैंगो सिटी की भी मैंगो मार्केट, फ्रूट मार्केट होती है। नॉर्मली यहाँ पर सब्जियाँ भी बिकती हैं, लेकिन जब आम का सीज़न होता है तो सर यहाँ हर तरफ आम और आम की पेटियाँ ही नज़र आती हैं। तो ये देखें जनाब, हर तरफ सिर्फ आपको आम की पेटियाँ नज़र आएंगी। इस वक्त मार्केट में और कोई फ्रूट नहीं है। तो मंडी में नॉर्मली तो लगती है बोली, वो लगती है सुबह के औकात में, लेकिन उसके अलावा ये जो प्लेटफार्म है यहाँ पर लोग आम की पेटियाँ बेच रहे हैं। ये यकीनन आम यहाँ से ख़रीदते होंगे सुबह के औकात में, उसकी वो पाल लगाते होंगे कार्बाइड के ज़रिए। थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए। यकीनन ऑनलाइन आप आम मंगवाते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, डिलीवरी चार्जेस बढ़ जाते हैं, और वो उस सूरत में आपकी मजबूरी होती है ऑनलाइन मंगवाना जब आपके शहर में इस तरह की कोई मंडी ना हो। लेकिन मीरपुर ख़ास में आप रहते हैं तो सर आप मंडी आ सकते हैं सुबह के औकात में, लेकिन ज़रा आंखें खोल कर समझ रहे होंगे आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये भाई जो है सिंदड़ी आम की पेटी बेच रहे हैं। कितने की पेटी आपने बताया? 700 रुपये की पेटी है, और बकौल इनके कि इसमें 8 kg आम है बकौल इनके। वो अलग बात है कि मुझे उस पर उतना यकीन है नहीं, क्योंकि मैं तोलूँगा तो मुझे पता लगेगा ना। तो आप तोल लें, ख़रीद लें। 700, 800, 900 इतने तक की पेटी मिल जाती है, और पका हुआ आम है। कच्चे आम की कितने की मिल जाती है? वही 700। तो फिर फ़ायदा क्या? कच्चा लेके 700, फिर पका के भी उतनी की बेचोगे तो फ़ायदा क्या? क्या कमाओगे? हैं? पकाना पड़ता है। पकाने का तो फिर 3 दिन लगते हैं उसको। तो 3 दिन आप पैसा इन्वेस्ट करें, 700 की कच्ची ख़रीदें, पकी हुई भी 700 की बेच रहे हैं, आपको प्रॉफिट क्या होगा? और ये जो है ये सिंदड़ी आम है, ये सिंदड़ी, और ये 700 से लेकर 600 से लेकर 700 रुपये की एक पेटी ये बेच रहे हैं। ये कितने की है? ये 550। 550 रुपये की। और मिक्स है आम, सारा सिंदड़ी है? सारा सिंदड़ी है। ये कौन सी कैटेगरी है? बी सी? सी कैटेगरी है। सही, ठीक है। और ये सारा एक ही रेट में? सही है। और ये वाला? ये 600 रुपये। ये कौन सा आम है? दशहरी है, बड़े वाला। ये फार्मी दशहरी है। बेटा थोड़ा सा साइड करेंगे आप? अच्छा ये देसी है? देसी? ये लंगड़ा। अच्छा लंगड़ा और चौसा मिक्स है इसके अंदर, और ये इसके अंदर मिक्स है? अच्छा ठीक है। ये कौन सा है? ये पूरा दशहरी है। दशहरी कितने की पेटी है? 600 रुपये। मंडी के अंदर आप रेट सुनकर चौंक गए होंगे कि भाई 600-700 रुपए की पेटी मिल रही है, तो ऑनलाइन इतना महंगा क्यों है? मैं एक बार फिर से बता दूं, मैं किसी चीज़ की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मंडी में आम ख़रीदते हुए आपको थोड़ा सा सेंस होना चाहिए। ये बल्कि कोई भी चीज़ ख़रीदते हुए आपको पहचान होनी चाहिए कि आप कौन सा आम ख़रीद रहे हैं। अब जैसे मैंने कुछ पेटियाँ देखी वो मिक्स के अंदर थी, उसमें लंगड़ा मिक्स था, चौसा मिक्स था, या देसी भी मिक्स होता है। ख़ास तौर पर अनवर रटोल ख़रीदते हुए आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है। और यहाँ पर जो नॉर्मली यहाँ आम बिक रहा होता है, एक तो होता है बोली लगती है, कच्चा आप आम ख़रीदते हैं, वो मखसूस आम होता है। यहाँ पर मिक्स आम आपको ज़्यादा मिलेगा। बोली में आए तो सुबह आपको 4-5 बजे आना पड़ेगा, उस वक्त जो होगा आप ख़रीद पाएँ और बड़े पैमाने पर ख़रीद पाएँ। यहाँ आपको नज़रें और आंखें खुली रख के फिर आपको ख़रीदारी करनी पड़ेगी, और वेट के लिए या तो आपको तुलवाना पड़ेगा या उनकी बात पर एतबार करना पड़ेगा कि भाई जितना वेट बताया जा रहा उतना है या नहीं। बात को आप मेरी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये भाई कच्चा आम बेच रहे हैं, और बकौल इनके कि इसमें 14 किलो का वेट है। नॉर्मली 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 होता है। ये कच्चा आम है, सिंदड़ी है। साइज़ ऊपर तो मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, और भाई इसके प्राइस बता रहे हैं 900 रुपये। कुछ आमों की वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जो नॉर्मली आपको ठेलों पर कम नज़र आती हैं। एक की तो ख़ास तौर पर रिक्वेस्टें आती रहती हैं कि लाल बादशाह। खैर ये भी एक लाल आम है, लेकिन ये है ज़ाफ़रान।
ज़ाफ़रान की पेटी तकरीबन 8 किलो वज़न की मंडी के अंदर बिक रही है 900 रुपये, और ये बिना किसी भाव ताव के। फाइनल कितने की बेचेंगे ये आप? 800 रुपये तक की। तो 100 रुपीज़ अगर 8 किलो आम निकलता है तो 100 रुपीज़ पर किलो पड़ जाएगा आपको मंडी से आम। ये अंकल हैं और 2 पेटियाँ रख कर बैठे हैं। मैं अनवर रिटोल बेच रहे हैं। अनवर रिटोल 2 किस्म का मैंने देखा है, एक का साइज़ छोटा होता है पुराना देसी स्टाइल, और जो अभी मॉडिफिकेशन हुई है जेनेटिकली उसमें तो उसका साइज़ बड़ा भी कर दिया गया अनवर रिटोल का। नॉर्मली पहले हम लोग छोटा अनवर रिटोल ही देखते थे, और अभी किसी आम की दरख्त की कोई अच्छी ग्रोथ ना हो, पानी की कमी हो या और मसाइल हैं, उसकी वजह से भी ग्रोथ जो है वो कम रह जाती है। तो चाचा ने बताएं इसके कितने पैसे बताए थे एक पेटी के? 750 बता, 800 बताया, 750 700 में दे रहे हैं। 700 से 750 में ये फाइनल दे रहे हैं। अच्छा, क्वालिटी में कुछ कंप्रोमाइज़ है यहाँ पर, क्योंकि इसमें कुछ आम आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर जितना है बाकी आम ठीक है, एक आधे आम के अलावा जो कि दागी नज़र आया। सबसे बड़ी बात है कि अनवर रिटोल लेते हुए आपको कुछ पहचान भी होनी चाहिए कि अनवर रिटोल और देसी कहाँ मिक्स हो जाते हैं, कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाता। तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ, तो देखते हैं, चाचा से बात करते हैं। कितनी पेटी बेची है सुबह से? 3 भेजिए भाई। 3 बेच दी। तो कब आए थे सुबह? कुछ 6 बजे आए। सुबह 6 बजे। बोली वगैरह कितने बजे लगती है? बोली 6 बजे से शुरू हो जाती है। अच्छा, 6 बजे पहले शुरू हुई, 6 बजे हो जाती है। अच्छा, सही है। इसको पूछ ले अंकल। ये कौन सा आम है? ये कौन सा है? ये दशहरी। दशहरी। अच्छा, कितने में बिका ये? ये 700 का। 700 रुपये की पेटी बिकी है दशहरी की। अच्छा, सही है। ये सिंदड़ी। सिंदड़ी कितने की बिकी है? सिंदड़ी 900 की। 900 रुपये की। हाँ। अच्छा, सही सही। वो पड़ा सिंदड़ी। मैंने इस आम के बारे में पूछा कि भाई ये नज़र आ रहा है आपको आम? आपने क्या बताया? गुलाब खोसा। असगर खोसा का भाई? असगर खोसो जो भाई। अच्छा कलर है। ये भी तस्वीर आ रही है ना, सेहत तभी तबाली दी ठीक है ना, बच्चे भी ठीक है सो, बच्चे शायद ठीक है सो तेरे अपने। चल बड़ी गल है, बड़ी गल। ये बच्चा एक पेटी बना रहा है, पता नहीं कितने की बिकेगी, 40 50 60 रुपए की, लेकिन इस बच्चे को एक पेटी बनाने के 3.5 रुपये मिलेंगे। 3.5 रुपये। कितनी पेटी बना लेते हो एक दिन में? कितनी बना लेता है एक दिन? ये बच्चा तू अकेला कितनी बना लेता है? दोनों मिल के 500-600। 300 पेटी बनाओगे तो कितने पैसे हो जाएंगे 3 रुपये के हिसाब से? 1000 रुपये कम से कम दिहाड़ी कमाते हो? माशाल्लाह, 1000 रुपये पर डे कमाता है बच्चा। जब लोग भी ये बोलते हैं ना कि यार काम नहीं है क्या करें, सर काम है, मेहनत करने वाले हैं। मुझे बड़ी खुशी भी और दुख भी हुआ। दुख इस बात का कि बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, लेकिन अपनी मेहनत कर रहा है और 1000 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है। ठीक ठीक। और काम मिरपुर खास के ही हो आप? मंडी में आकर मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक तो आम बेतहाशा होता है, कोई भी चीज़ होती है बेतहाशा होती है तो आप सोचते हैं कि ये लें और वो लें। दूसरी चीज़ इंतहाई बदकिस्मती और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आंखें खुली रखना। मैं कुछ अल्फाज कहते हुए बहुत मोहतात होता हूँ, दिल आज़ारी ना हो, या मैं शायद उतना एक्सट्रीमिस्ट नहीं कि चीटिंग का आंसर जो है वो कहीं भी आप उसे फरामोश ना कीजिएगा। आपको बहुत केयरफुली
लेकिन जब आप कुछ मखसूस स्टोर से कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं वहाँ चुनिंदा चीज़ें होती हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा पे करनी पड़ती है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको सस्ती बाद्युन नज़र आती ज़रूर हैं, लेकिन सर उसमें एहतमाल होता है धोखा देने का, तो ज़रा केयरफुली। वैसे ये शौक़ है बच्चे को। मुझे किसी ने कहा था कि यार आपके यहाँ के लोग कैमरे के अंदर पीछे आना, वो इशारे, ये सर बस मेहनत कश या गरीब आदमी की ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। मुझे बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है, बल्कि चलें वो खुश हो गया। तो इस तरह की सूरत है, मैं आपको कहीं और लेके जाऊँगा, कुछ और हमारे ज़रिए से अल्लाह ने जो करवाया है मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। पंखा ख़रीदा है हमने, कहाँ लेके जा रहे हैं, AC DC, ये मैं आपको बताता हूँ। चलें भाई, बिस्मिल्लाह। तो किस्सा कुछ यूँ हुआ कि हमारी वो बहन जिनके शौहर ड्रग एडिक्ट हैं, कल जब मैं आया था तो पता चला उनके घर पे चोरी हो गई है और छत वाला पंखा वो उतार के ले गए चोर। गर्मी बहुत शदीद है, तो अब तो कुछ हवा चल रही है लेकिन गर्मियाँ तो है ना सर। तो मैंने उन्हें ये कहा था कि हम सोचेंगे या कोशिश करेंगे, क्योंकि सच में बहुत सारी चीज़ें, बल्कि हम सब कुछ, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं होता। तो बस ऐसे ही जहन में ख़्याल आया, क्योंकि ये जो भी सिलसिले चलते हैं वो लोगों की आनत से चलते हैं। मेरी ज़ाती तो सर इसमें कुछ है ही नहीं। तो बस हम हैंडपम्प के लिए हैंडपम्प दुकान से ख़रीदने गए। साथ में एक दुकान थी जो कि एक दोस्त की थी, वो अरे आप कहाँ, ये वो इस तरह की हमारा तारुफ हुआ, तो बैठ गया उनके पास, चाय वगैरह उन्होंने मंगवा ली। तो पंखों की और वो इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी। तो ऐसे ही मेरे जहन में ख़्याल आया, मैंने कहा यार उस बहन का तो चोरी हो गई पंखा, तो गर्मी है, बच्चे छोटे हैं, तो मैंने कहा यार पंखा दो मुझे एक, और एक मुनासिब पैसों में AC DC जो बैटरी पर भी चल जाए और बिजली पर भी चल जाए, तो वो पंखा ख़रीद लिया। अल्लाह ताला की तरफ से होता है, बस एक सिलसिला बना इस तरह। तो वहाँ लेकर आए तो उनके घर पे ताला लगा हुआ, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, तो पता ये चला कि वो खाना देने के लिए वो ख़ुद वो बहन और अपनी वो जेठानी उसके साथ वो जो उनका शौहर है, जो कि हमने आपको बताया कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में हमने एडमिट करवाया। हालांकि वो खाना देते हैं, वो हम जो 30,000 उन्हें महीने का पेड कर रहे हैं उसमें खाना भी शामिल है और उनकी मेडिसिन भी शामिल है। लेकिन वो बीवी है, बच्चे हैं, दिल करता होगा घर का पका हुआ खाना दे। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, वो खाना देने और पैदल यहाँ से गई हैं। यहाँ से वो रिहेबिलिटेशन सेंटर 3 किलोमीटर होगा। तो मैंने उन्हें कहा कि खाना दे दिया तो आ जाएं, क्योंकि वो मुलाकात नहीं कर सकते, सिर्फ CCTV में देख सकते हैं। वो 2 महीनों के बाद कहीं मुलाकात करवाते हैं कि जज्बाती ना हो जाएं, लोग वापस ना ले जाएं। तो वो कह रही हम पैदल आएंगे, तो मैंने उन्हें कहा आप रिक्शे में आएँ। तो पंखा आ गया है और बहन भी आ गई है। आप मुझे खाना तो वो देते हैं, फिर आप खाना क्यों लेकर गए? वो फिर भी कहता है ना, घर से भी बना के लाओ, चावल लाओ या कुछ भी कहता अच्छा। है, फिर बना के पकोड़े वकोड़े। उनको कहो ज़्यादा नखरे नहीं करे, खाना जो मिलता है उसको सब्र शुक्र करके खाए वो। ठीक है, पंखा बहरहाल आपका आ गया। यहाँ से गया था ना, इसी कमरे में लगा हुआ था। पैसे आपको दे दिए हैं, ठीक है, 1000 रुपये दिए हैं, उसमें से 200-300 इसमें लगेंगे, बाकी अपने पास रखिएगा। तो अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा भाई। हाँ ना जी, चलें, बस खुश रहें और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? हाँ भाई, तू क्या कर रहा है? अली वारिस कहाँ हैं? क्या बात है भाई, खिलौने लेके बैठा हुआ है ये। वालेकुम सलाम, बहन कैसी हैं? क्या हाल है, खैरियत से हो, ठीक हो? याद कर रहे थे? याद कर रहे हैं, भतीजे की शादी ये ले, कपड़े नहीं है ना, चलो ये पैसे दे दिए, ले कपड़े वपड़े इनके। बच्चों के कपड़े नहीं है ना, लगते पता नहीं क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। बस वो स्पेशल केस है ना, तो स्पेशल के साथ गले फाड़ देते हैं, बटन फिर वही नहीं स्पेशल केस है, इनके साथ स्पेशल बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह करे को भाई आए तो कपड़े ले। चले, हम पहुंच गए, 2-3 दिन लेट हो गए, उसके लिए माजरत, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो कितनी दुआ देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह, ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अली वारिस आए तो सलाम दीजिएगा। हाँ, वो तो बहुत याद करें, वो बोल रहा था मुझे मिले हैं वहाँ पे। हाँ मिलते रहते हैं मुझे, मिलते रहते हैं। टीवी वाला बोल रहा था, टीवी वाला? हाँ, टीवी वाले। अच्छा, चलो ठीक है, आगे चलेंगे, ठीक है। तो ऑल व्यूअर्स, मैं वहाँ मौजूद हूँ जहाँ हमारा वो पेशेंट जो 1 मंथ पहले रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट हुआ, आज मंथ से उससे 1-2 दिन ज़्यादा हो गए, उसकी मंथली फ़ी जो है वो पेड कर दी गई है। मैं अभी तक ना उसकी फैमिली उससे मिल पाई है, 1 मंथ का बैरियर, उसके बाद वो खुद तय करेंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर वाले कि वो मुलाकात की इजाज़त है। और मैं भी अभी नहीं मिल पाया उनसे, देखेंगे जब मुझे परमिशन मिलेगी
लेकिन मैं आपको CCTV में दिखाता हूँ। तो अभी उनकी जो फैमिली है वो भी उन्हें CCTV के ज़रिए ही देखती है। अगले हफ्ते शायद उनसे कुछ देर की मुलाकात की परमिशन मिले तो फिर हम भी मिलेंगे तो दिखाएंगे। अब इनमें बहुत सारा ये जो मेन फोकस है जिसमें लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं में हमारा पेशेंट भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह जब उनसे मुलाकात होगी तो फिर आपको बताएंगे उनकी कंडीशन। अभी तो हम सुन रहे हैं जो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर के हैं आकिब भाई, उन्होंने बताया कि अच्छी प्रोग्रेस है उनकी। तो इंशाल्लाह आप भी दुआ कीजिएगा और ये लड़का अगर विलिंग हुआ तो इससे निकल आएगा इंशाल्लाह। नाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? नानी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? सर पे भी हाथ फेर दो, सर पे भी हाथ फेर दो, दस्ते शफकत। अरे अरे चूं, अच्छा कैसी हैं? ठीक है नानी? इसको ना भला कर। हाँ ठीक हो? अच्छा चले। नानी अम्मा है ये, और पुराने व्यूवर हमारे सारे जानते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को 2 दिन हम लेट हो चुके हैं, मुझे पता है, बस कुछ भाग दौड़ में लगे हुए थे। तो एक अमाउंट है जो कि नाना और नानी के लिए होता है, तो वो इन्हें देते हैं। तो बस अल्लाह ताला करम के मामलात रखे। तो नानी ये है आप ना, लेट हो गए हम 1-2 दिन, ये लें ठीक है, ये 10,000 रुपये हैं। ठीक है नानी, बस दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है नानी? ठीक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये भाई जो थे अब्दुल वाहिद भाई हमारे साथ, इनकी चिंची पे हम लोग राशन लेकर गए थे। एक तो पहले इनके हाथ पे चोट लगी हुई थी, उसके बाद ये उसी दिन गिर गए तो पाँव में चोट लग गई इनके। चिंची इन्होंने चलाई आधा दिन, लेकिन एक पाँव में दर्द हो गया तो फिर यहाँ बैठे हुए। वाहिद भाई आपके लिए दुकान तो आपने देखी हुई इदरीस भाई की, एक राशन का पैकेट मैंने वहाँ बनवाया है आपके लिए। मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ, आप एक राशन का पैकेट उठाएं, ठीक है? उसको कुछ दिन आपको लगेंगे इसको ठीक होने में, आराम करें आप, या थोड़ा बहुत भी आप काम करते हैं तो कुछ जो पैसे आप कमाएंगे, कुछ जो कम पड़ जाएंगे, वो एक राशन का पैकेट आप वहाँ से उठा के ले आएँ। तो जो भी है फिर अल्लाह ताला करम के मामला करेगा। ठीक है मेरे भाई? एक पैकेट आप वहाँ से राशन का उठा लें, ठीक है? ये हमारी वो बहन है जो कैंसर पेशेंट थी, उनके आज लिपोखात में टेस्ट हुए हैं, टेस्ट, और उसके बाद उनकी कीमोथेरेपी का डोज दोबारा शुरू हो जाएगा क्योंकि सर्जरी हो गई थी। 4 उन्हें डोज पहले लग चुके थे, 8 उन्हें कीमो के डोज और लगेंगे। 4 पहले लग चुके थे, 8 और लगेंगे पहले, ठीक है ना? तो आपने सुबह जाना है इंशाल्लाह, मैं आपको पैसे देता हूँ। ये 15,000 रुपये हैं बहन, ठीक है? तो आप जाएँ सुबह, फिर जो भी आपके अखराजात हों मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना? ये देखिए बता मैं गई नहीं। हाँ ये इसमें 4, हाँ इसमें 4, हाँ और 5 तारीख में लिखी, इसमें 5 तारीख जा रही है। हाँ 5 तारीख को जाएँ आप, ये करवा के, ठीक है? ठीक है, ठीक है चलें। ताहिर भाई शुरू कर दिया काम? कैसे हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? ये लें भाई आपकी बैटरी, ठीक है? पानी वानी भरें इसे और इसको तैयार करें और रात को रोशनी का इंतज़ाम करें अपना कारोबार के लिए, ठीक है? चलें, बस दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। और सब खैर है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 7 मुख्तलिफ मुकामात पर हैंड पम्प्स की इंस्टॉलेशन जारी है। ये बस मैं यहाँ ज़्यादा अभी वीडियो नहीं बना रहा, ये फ़ाइनल जब हो जाएंगे 7 हैंड पम्प हमारे, फिर मैं इसके बारे में डिटेल बताऊँगा। ये जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ये 2-3 दिन के मुख्तलिफ औकातों में बनी हुई है। मैंने कुछ मैंगोज़ की वीडियोज़ को डाला क्योंकि ज़्यादातर लोगों की डिमांड वो आ रही थी। यहाँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो राजा वहीद साहब के बारे में, जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ कश्मीर से है। इस वक्त वो यूके में मुकीम है। गुज़श्ता दिनों उनका मैसेज कल मुझे आया कि उनसे पहले भी उनकी तबीयत नासाज रहती थी। एक हैंड पम्प हम उनकी तरफ से भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए लगा रहे हैं। तो राजा वहीद साहब को हार्ट अटैक हुआ, उससे पहले भी उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उनका मैसेज मुझे मौसूल हुआ। अल्लाह ताला के करम से वो सरवाइव करें। आप लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा। नेक दिल इंसान हैं, लोगों में आसानियाँ बांटने का जज्बा रखते हैं। तो ये पैगाम सिर्फ़ इस घर से जहाँ हमारा हैंड पम्प अल्लाह ताला के नेक बंदों के वसीले से लग रहा है, मैं आपको एक पैगाम बस ये देना चाहता हूँ। बाकी आप हमारी वीडियो देखिए जो देख रहे हैं। जब ये 7 हैंड पम्प जो इस वक्त अंडर प्रोसेस हैं ये मुकम्मल कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर इनके बारे में डिटेल बताएंगे कि ये किन की तरफ से लगाए गए हैं। कैसी हैं?
बबरे का ठीक है बहन, अल्लाह की शुक्र। ठीक है, हाँ, तबीयत ठीक है। हाँ, चल। भाई भी इंतजार कर, मैं भी इंतजार कर रही थी आप? तुम क्या कर रही? हाँ। 3 तारीख भाई आए। 3 तारीख हो गई है ना? हाँ, चलिए। मुझे भी बस बहन थोड़ा मसरूफ थे। अच्छा, हाँ, माफी चाहते हैं आपसे। नहीं माफ ठीक है। हमने आपको माफ किया। है, माफ लेकिन किया। हाँ, क्या हुआ? ये आपकी ले। गलती थोड़ी हम ये देखें। ये आपकी अमानत, ठीक है। ये 10,000 रुपए, ये खुले हैं, 1000 के हैं सारे। और वो नहीं है 100 के नहीं है बहन हमारे पास, ठीक है। ये 1000 के हैं, तो ये आपको आए, ठीक है। मैंने कल भी उनसे कि जाओ, उन्होंने पे भूल जाते हैं पे नाम। नहीं, हम भूले नहीं हैं। नहीं नाम हाँ। भूल जाते हैं उनके, जाओ उन्होंने स्वेटर किया था उनके पास जाओ। फारूक भाई के नहीं, पास? वो हाँ, अच्छा। ये खुद आएंगे, वो खुद आएंगे। हाँ, नहीं, बस मैं माफ़ी चाहता ले जाओ हूँ। ना। मुझे एहसास था, मैंने कल भी आना था, बस कुछ चीज़ों में मसरूफ़ हो गए, तो मुझे बहुत शिद्दत से एहसास था। माफ़ी चाहते हैं कि 2 दिन लेट हो गए, ठीक है माफी बहन? तो हमने आपको दे दी माफ़ी। माफी हो गई। अल्लाह है, हम कौन होते हैं माफ ना माफ करने वाले? मालिक माफ करते हैं, हमने जाओ भाई हम भी माफ करते हैं। चले अल्लाह अब खुश हमें रखे। जो दाल चावल रोगी क्या करें? आज वो बनाए थे टिंडे, अच्छा। उसके घर से मंगवाए थे, अच्छा। होटल से, मुन्ने के होटल से। अच्छा। और वो क्या नाम है, क्या खाए? चलें। खाने का पीने का मतलब। चलें, अल्लाह खैर करेगा। तो ऑल व्यूअर्स, ये हमारी वो फैमिलीज़ हैं। अल्लाह ताला करता है, देखें सबका। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से रास्ते दरवाज़े खोलता है, और सच में अगर अल्लाह हाथ पकड़ ले तो सर दुनिया कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। और अल्लाह के हाथ से अगर धुतकार हो गई तो सर फिर हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। तो ये जो हमारी बहन है, उम्र में तो मुझसे बड़ी हैं। बड़ी बहन ठीक है ना? बड़ी बहन कह दूँ आपको? मुझे पता ना, मुझे उसका पता। आपको तो नज़र नहीं आता ना? हाँ ना, हाँ, आंखें खराब है। बस दिल की आंखें रोशन रखे अल्लाह, तो बाकी अल्लाह करम करे। तो ऑल व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो में जैसा कि हमने जिक्र किया था कुछ हैंड पंप्स वगैरह, और बस आज का दिन सारा ऐसे ही लोगों के नाम, आसानियाँ जिसमें थोड़ी थोड़ी बांटी जाएं लोगों की ज़िंदगियों में, और खुशियाँ आप देंगे तो खुशियाँ रिटर्न मिलेंगी। वो एक बहुत मशहूर बात है, हदीस रसूल है, या शायद कुरान में भी जिक्र है, मुझे माफ़ कीजिएगा, कि आप 1 दें 10 मिलते हैं, 10 दें 70 मिलते हैं। तो वो ये सच है। ये दुनिया में भी अगर आप खुशियाँ देते हैं तो खुशियाँ रिटर्न होती हैं, बुरा करते हैं तो बुराई रिटर्न आती है। ये सच है, ये होता है। सुना हुआ अलग होता है, तजर्बे में आई हुई चीज़ें कुछ ज़्यादा कामिल यकीन होता है उन पर। तो भाई मेरा तो इस बात पर 100 से भी ऊपर नंबर हो तो उतने फ़ीसद यकीन है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो सर अच्छा होता है। पॉजिटिविटी आपके इर्द गिर्द वो एक हाला कायम करती है नूर का। कोई भी बुराई, कोई बैड चीज़ आपकी तरफ आती है, फिल्मों में तो हमने देखा, वो तो खैर फिल्मों में होता है, लेकिन सच में नज़र ना आने वाला एक पॉजिटिव वेव्स आपके इर्द गिर्द रक्सा होती हैं। तो वो बुराइयाँ उनसे लगकर, दुश्मनों की निगाहें और न जाने क्या क्या, वो बुरी चीज़ें आपसे दूर होती रहती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो मजहबी तौर पर खुदा की तरफ से फ़रिश्ते मुकर्रर हो जाते हैं जो आपकी मदद, नुसरत, हिमायत और आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो बस हम उसे वेव्स कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला करम के मामलात रखे। बहुत से लोग जो हमारे साथ शामिल हुए, दुआओं की सूरत में, माली तौर पर शामिल हुए, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। सर अल्लाह ताला सबको आबाद रखे, सलामत रहें सर आप। और ख़ास तौर पर जो फाइनेंशियली सहारा बनते हैं, सर अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह यकीनन आपके साथ बहुत करम के मामलात करेगा। कल मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। पैट्रियन पर हैं तो वहाँ ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।